संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संक्षिप्त रूप से इसे कई समाचार पत्र सारांश भी लिखते हैं, जिसके उद्देश्य में उल्लेख है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। नमस्कार आप सभी का। आज हम जानेंगे संक्षिप्त में संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था, किन देशों ने मिलकर इनका गठन किया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। लोग व्हाट्सएप चैट के माध्यम से क्वेश्चन लिखते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कैसे करना है। जैसे वीडियो आप देख पा रहे हैं, वीडियो के नीचे मतलब चैनल का नेम आ रहा है क्रिएशंस लैब का। बगल में एक देखिएगा लाल रंग का लोगो भी है। उनके दाहिने तरफ राइट साइड, इंग्लिश में राइट साइड बोलते हैं, हिंदी में दाहिने तरफ देखिएगा काले रंग का एक साइज बटन है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको आप प्रेस कीजिए। या फिर चैनल में जब आप जाएंगे, क्रिएशन लैब लिखी हुई चैनल को जब आप प्रेस करेंगे, उसके अंदर जाते ही देखिएगा नीचे में बहुत बड़े काले रंग का एक बटन है, लिखा हुआ है सब्सक्राइब। जैसे उसको प्रेस करेंगे, बगल में घंटी का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको घंटी का ऑप्शन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ही मतलब वो नोटिफिकेशन का साइन है। जैसे आप घंटी का बटन को प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी, तब आपके पास उसकी नोटिफिकेशन, उनकी जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 25 अक्टूबर 1945, जब भारत देश आज़ाद हुई 1945, उसी साल संयुक्त राष्ट्र को अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। वे चाहते थे कि भविष्य में फिर भी कभी भी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह युद्ध न उभर पाए। संयुक्त राष्ट्र की संचालना में सुरक्षित परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम जैसे ग्रेट ब्रिटेन। द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत राष्ट्र थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 राष्ट्र है। विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्र शामिल है। इस संस्था की संरक्षा में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद सम्मिलित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क नगरी में $50 लाख में खरीदी गई भू संपत्ति पर स्थापित है। इस इमारत की स्थापना का प्रबंधन एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकारों के द्वारा समूह हुआ था। इस मुख्यालय के अलावा और अहम संस्थानें जिन्हें कोपनहेगन आदि में भी मौजूद है। यह संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्रता तो नहीं है, परंतु उनके बहुत हद तक स्वतंत्रताएं भी दी गई। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य है युद्ध रोकना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया, सामाजिक और आर्थिक विकास उभारना, जीवन स्तर सुधारना और बीमारियों की मुक्ति हेतु इलाज, सदस्य राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं स्मरण करना और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को संभालने का मौका देती है। इन उद्देश्यों को निभाने के लिए 1948 में मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा प्रमाणित की गई। संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक वहां भेजे जाते हैं जहां हिंसा कुछ देर पहले से बंद है, ताकि वह शांति संघ की शर्तों को लागू रखे और हिंसा को रोक कर रखे। यह दल सदस्य राष्ट्र द्वारा प्रदान होते हैं और शांति रक्षा कार्य में भाग लेते हैं, और यह वैकल्पिक होते हैं। विश्व में केवल 2 राष्ट्र हैं जिन्हें हर शांति रक्षा कार्य में भाग लिया है, कनाडा और पोर्तुगल। संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्रता सेना इसमें नहीं रहती। शांति रक्षा की हर कार्य सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित होती है। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापकों को ऊंची उम्मीद थी कि वह युद्ध को हमेशा के लिए रोक पाए, पर शीत युद्ध 1945 से
1991 के समय विश्व का विरोधी भागों में विभाजन होने के कारण शांति रक्षा संघ को बनाए रखना बहुत ही कठिन था। भारत संयुक्त राष्ट्र के उन प्रारंभिक सदस्यों में शामिल था जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को वॉशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे तथा 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मेलन में भी भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य और सिद्धांतों का पुरजोर समर्थन करता है और चार्टर के उद्देश्यों पर लागू करने तथा संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट कार्यक्रम और एजेंसियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के पश्चात भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपने सदस्यता को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण गारंटी के रूप में देखा। भारत संयुक्त राष्ट्र के उपनिवेशवाद और रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष के अशांत दौर में सबसे आगे रहा। भारत औपनिवेशिक देशों को स्वतंत्रता दिए जाने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की ऐतिहासिक घोषणा 1960 का सह प्रायोजक था, जो उपनिवेशवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के बिना शर्त समाप्त किए जाने की आवश्यकता की घोषणा करती है। भारत राजनीतिक स्वतंत्रता समिति 24 की समिति का पहली अध्यक्ष भी निर्वाचित था, जहां उपनिवेशवाद की समाप्ति के लिए उसके अनवरत प्रयास रिकॉर्ड पर है। भारत दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद और नस्लीय भेदभाव के सर्वाधिक मुखर आलोचकों में से था। वस्तुतः भारत संयुक्त राष्ट्र 1946 में इस मुद्दे को उठाने वाला पहला देश था और रंग भेद के विरुद्ध आम सभा द्वारा स्थापित उपसमिति के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई थी।